कल हम आप लोगों को बताए थे माध्य का, क्योंकि आप हम लोग चल रहे हैं डीएलएड सीरीज के लेकर, डीएलएड प्रीवियस एग्जाम को लेकर के कि डीएलएड प्रीवियस एग्जाम में जो पूछा गया है मस्ट भी वही पूछे जाने का पूरी की पूरी संभावनाएं हैं एंट्रेंस में। और 5 तारीख से आपका डीएलएड एग्जाम का एंट्रेंस शुरू है। में भी जो नहीं भरे पाए हैं उनके लिए आगे आने वाले कोई भी एनी एंट्रेंस के लिए जरूरी होगा। माध्य हम कल माध्य की चर्चा कर चुके थे, आज हम चर्चा करेंगे माध्यक की और बहुलक की, अर्थात दो चीजों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहेंगे। एक क्वेश्चन है कि n संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, n संख्या का माध्य दिया हुआ है, संख्या का माध्य है x डैश। प्रत्येक संख्या में k की वृद्धि होती है, k की वृद्धि होती है। नया माध्य क्या होगा बताइए। क्या बोले? n संख्या का माध्य n है, n संख्या का माध्य x डैश है, प्रत्येक संख्या में k की वृद्धि होती है। तो बताइए नया माध्य क्या है? x माइनस k। बताइए जल्दी। x बाई k नहीं पता, कल ही बताए थे। x माइनस k होगा सर, क्या? x माइनस k होगा, प्लस होगा, x प्लस k होगा, x डैश प्लस k होगा, हाँ, x डैश प्लस k। जितना बढ़ा रहे हैं उतना जोड़ देंगे, बस यही तो होता है। ठीक है, और घटा रहे हैं तो घटा देंगे, प्रत्येक संख्या में उतना घटा देंगे। डैश का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये कोई भी संख्या, डैश से मतलब हमको नहीं है, जो दिया है उतना में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में उस समय क्या बनाएगा, x डैश k बना देगा, x प्लस k बना देगा। तो उस समय ध्यान रखिएगा कि जब माध्य ये है तो इसके साथ जोड़ेंगे तो थोड़ी ना बन जाएगा, जो माध्य रहेगा माध्य में न जुटेगा। तो बस यही ध्यान रखना होता है कि ऑप्शन ली अगर उस समय ऑप्शन बनाएगा तो एक बार दे देगा x प्लस x डैश प्लस k, एक बार दे देगा x प्लस k। तो ध्यान रखना है कि ये ना लगा करके आ जाना, अगर ये लगा दिए तो गलत हो जाएगा। आगे समझ में। और ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप देख लीजिए कि ऐसे ही सवाल पूछे गए। और ये सवाल था कुछ नहीं, लेकिन बच्चा जो सही से नहीं पढ़ के गया होगा तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो गया होगा, मतलब यही सवाल गलती करके आ गए होंगे। तो अब हम माध्यक की चर्चा करेंगे कि माध्यक क्या होता है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी डाटा को हम उसको एडजस्ट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कहने का मतलब ये है कि 1 4 6 3 2 5 दिया हुआ और इसका हमको माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको सजाएंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो सजा दिए असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, संख्या काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6 संख्या है तो इधर से हम छोड़ देते हैं 2 और इधर से भी 2, बीच में 2 ही बचना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना इधर से छोड़ेंगे उतना ही इधर से छोड़ेंगे, बीच में जो बचेगा उसको जोड़ करके आधा कर देंगे। कितना कर देंगे? अर्थात 3 + 4 बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 7/2। 3.5 इसका माध्यक होगा। क्या समझ में? 3.5 इसका क्या होगा? माध्यक होगा। लेकिन अगर यही चीज अगर 1 4 2 1 3 अगर ऐसे रहे तो डबल संख्या होता है। तो हम उस समय सजाने के वक्त एक को एक बार रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। कितने संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 संख्या होगी। अब 5 संख्या होने पर एक इधर से छोड़ देंगे, इधर से छोड़ देंगे, बीच में क्या बचा? 2। बीच में 2 बचा, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। जहाँ एक संख्या बच जाए वहां भाग देने की जरूरत नहीं है। माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक 2 हो जाएगा। आगे समझ में। देख लीजिए यहाँ पे अभी बनाकर हम आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन दिए हैं, सब आंसर मिला लीजिए अपना अपना। पहला का आंसर क्या आएगा सो देख लीजिए। पहले तो हमें अगर सजाते हैं तो 0 0 पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका 3 है, 5 है और फिर 9 है। हो गया। अब कोई डिजिट नहीं ना छूट रहा है, काउंट कर लीजिए, देख लीजिए। 2 4 2 6 1 7
7 को है ना, जी सर। 2 4 6 7, हम इधर से छोड़ दिए 3 और इधर से भी 3 छोड़ दिए, बीच में क्या आ गया 2, अर्थात ये इसका माध्यक है। आगे समझ में। उसी तरीके से यहाँ भी हम कर लेंगे। यहाँ भी देख लीजिए कि पहले हम 0 को लिखेंगे, 0 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद आपका 2 लिखाएगा, 2 बार है, उसके बाद आपका 3 है, उसके बाद 4 है, 2 4 और 2 6 गो है, 2 4 और 2 6, हम इधर से 2 छोड़ देंगे, इधर से भी 2 छोड़ देंगे, बीच में क्या बच रहा है 2 2, तो 2 प्लस 2 बटे में 2 हो जाएगा। जब 2 डिजिट होगा तो क्या करेंगे हम, काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बटे 2, काट देंगे तो 2 आ गया। कितना आ गया, आ गया समझ में। तो इतना आना चाहिए था, अगर नहीं आया है तो देख लीजिए, मिला लीजिए। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, हम इसको क्या करेंगे, 0 पहले रखेंगे, फिर 1 1 2 3 4, बताइए इसका कितना आंसर आया। 1.5 इधर से छोड़ दिए, इधर से भी छोड़ दिए, 3 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 1.5 सही आंसर है। आगे समझ में। अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे समझ में। यहाँ इसका आंसर कितना आया बता दो, इसका 4 है। कितने हैं डिजिट टोटल, 2 4 6 और 4 आएगा, ठीक है। इसका 3 है और इसका कितना आएगा, इसका 1.5 है। 3 आएगा उसका। 1 मिनट रुकिए। 5 का 3 आएगा। देख लो, 5 को ये है। 5 को या 4 को है। 2 4 1 5 दिख रहा है नहीं। अब तुम डिजिट गलत नोट कर लोगे तो गलती ये होगा, 3 आंसर आएगा। आगे समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं। क्लियर। अब हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूले को हमको ध्यान में रखना होता है कि माध्यक का क्या फार्मूला होता है। कोई भी अगर सिंगल डाटा दिया हुआ है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो सम संख्या के लिए होता है, सम संख्या के लिए माध्यक होता है nवां पद n बटे 2वां पद हो जाएगा पहला, अब प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, अब बटे में 2 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। जी वहाँ पे तो n बटे 2 है, ये तो यहाँ 2 n बटे 2वां पद प्लस, ठीक है, n बटे 2 प्लस 1वां पद, ठीक है, प्लस 1वां पद हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये कोष्ट होगा और बटे में 2 होगा। अब इसको समझाते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए क्या, जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, सम संख्या n है कि विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। 6 होता है ना, मतलब 6 को संख्या है तो n सम संख्या हो गया। क्या हो गया, सम संख्या। सम संख्या के लिए ये फार्मूला लिखा है। जब सम संख्या होगा तो फार्मूला ये काम आता है, अर्थात कहने का मतलब n बटे 2वां पद और प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। तो n कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो 6 बटे 2वां पद हो जाएगा, एगो 6 बटे 2वां पद, ठीक है। बात नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, हेलो यहाँ ध्यान दो। अब उसके बाद क्या होगा, 6 बटे 2 प्लस 1, 6 बटे 2 2वां पद हो जाएगा और प्लस, ठीक है, 6 बटे 2 प्लस 1वां पद हो जाएगा बटे में 2, और उसके बाद बटे में हो जाएगा 2। तो 6 बटे 2 का मतलब तीसरा पद, तो तीसरा पद यहाँ से देख लीजिए 1 2 3, तीसरा पद 3 ही ना है, तो तीसरा पद 3 हो गया, प्लस यहाँ काट देंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो चौथा पद क्या है 4 जोड़ दिए, बटे में क्या कर दिए 2, तो कितना आ जाएगा 7 बटे 2, 3.5। बाय द पॉइंट में अगर आता हो जो पद निकाले है, तो अगर पॉइंट में आता है तो उसमें क्या करते हैं, सपोज 3.5 आता है तो किसको लेते हैं, कभी भी सम संख्या में पॉइंट में नहीं आएगा, सम में पॉइंट, सम संख्या में पॉइंट में आएगा ही नहीं, समझे। सम का दूसरा फार्मूला हाँ, दूसरा फार्मूला होता है, ये सम के लिए होता है। आगे समझ में। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर हम ऐसे डायरेक्ट भी निकालते थे, इधर से 2 छोड़ देते, इधर से 2 और 3 प्लस 4 कर देते या बटे में 2 कर देते, आगे समझ में। तो लेकिन हमको सर फार्मूला याद रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में फार्मूले पूछ दिए जाते हैं, फार्मूले पूछ देता है, समझे ना। तो फार्मूला हम ये क्या करेगा, ऑप्शन बनाएगा तो उस समय ये 2 छोड़ देगा और ध्यान नहीं रहेगा तो क्या होगा, यही लगा करके आ जाएंगे।
आगे समझ में? तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना हमको जरूरी है। किस संख्या के लिए? सम संख्या। सम संख्या के। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि ये सम संख्या के लिए हम माध्यक कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले का यूज करते हैं। हालांकि हमको अगर माध्यक निकालना है तो इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब फार्मूला पूछे जाएगा तो उस समय याद रखने की जरूरत होती है। आगे समझ में? अब चलिए अब हम बात करते हैं विषम संख्या। किसकी? विषम। विषम संख्या के लिए क्या फार्मूला होता है? तो विषम संख्या के लिए होता है n+1 बटे 2वां पद। बस यही फार्मूला होता है, n+1 बटे 2वां पद। इतना ही छोटा फार्मूला है उसका। अब देख लीजिए, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 3 5। कितने हैं? सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम है। 1 2 3 4 5 विषम हुआ। 5 को है तो विषम ही न हुआ। अब n विषम है तो विषम संख्या के लिए क्या करते हैं? 5 + 1 बटे में 2 हो जाएगा, 2वां पद। अब यहाँ पे 5 6 बटे 2 आ जाएगा, तो क्या? 3वां पद। कौन? 3वां पद। तो इधर से काउंट कर लीजिए, तीसरा 1 2 3, 3वां पद कौन है? 3। ऐसे भी हम निकालते तो इधर से छोड़ देते, इधर से छोड़ देते तो 3वां पद आता कि नहीं? तो ऐसे भी 3 आ जाता, लेकिन फार्मूला से भी 3 आ रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि विषम संख्या के लिए क्या फार्मूला होता है? n+1 बटे 2वां पद। लेकिन सम संख्या के लिए क्या होता है? n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, अब बटे में 2 होता है। आ गया समझ में? चलिए इसको क्लियर करके ध्यान कर लीजिएगा। अब इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन x वाला पूछ दिया जाता है कभी कभी कि x, जैसे डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कि लिखा हुआ है 2 4 6 x, ठीक है, 2 x 7 9 2, 1 2 3 4 5 6 7 को डिजिट दिया हुआ है। और इसमें बोला है कि भाई ये सजा हुआ है। इसमें बोलेगा कि ये सजाया गया है, सजाया गया है। अब जब सजाया गया है और माध्यक ऑलरेडी हमको पता है, माध्यक पता है कि 6 है। कितना है? तो x बराबर क्या होगा? व्हाट x बराबर क्या होगा? तो x निकालने के लिए आपको माध्यक 6 है, तो यहाँ देख लीजिए, इधर से हम अगर छोड़ देते हैं विषम संख्या के लिए, इधर से छोड़ देते हैं, इधर से छोड़ देते हैं और इधर से भी छोड़ देते हैं, बीच में जो बचता है वही माध्यक हो। ठीक है, तो x माध्यक होगा, लेकिन x माध्यक तब होगा, x माध्यक होगा, यहाँ निकाल रहे हैं तो x माध्यक होगा। ये बोल रहा है कि नहीं x माध्यक 6 है, तो x और 6 दोनों बराबर होगा तभी ना 6 माध्यक आएगा। x और 6 बराबर होगा तभी ना 6 माध्यक आएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 6। x बराबर क्या हो जाएगा? आ गया। कुछ निकालने की जरूरत हुई नहीं, सिर्फ हमको इतना सोचना है कि भाई ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है, तो इधर से छोड़ देंगे, इधर से भी छोड़ देंगे, और जो बीच में बचता है वही माध्यक होता है। तो बीच में बच गया x, क्या बच गया? सवाल नहीं पूछता है कि हाँ 6 वहाँ x के जगह 6 रख के जहाँ 7 है उसको गायब करके 7 इसे पूछता है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम सारे चीज को डिस्कस कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे देगा 6, ठीक है, और यहाँ दे देगा x। अब यहाँ x देगा तो इस x को आप निकाल नहीं सकते हो, ये सवाल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हाँ ये चीज अगर कब निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं? देख लीजिए, यहाँ x दे दिया, यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा देना होगा, यहाँ पे 9 है, 10 होगा, 11 होगा। अब यहाँ देख लीजिए, अब तो ये सम संख्या में बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया, 8 को हो गया। तो हम इधर से 3 को छोड़ देंगे, इधर से भी 3 को छोड़ देंगे, तो बीच में क्या बचा? 6 और x दोनों बचा। तो सम संख्या के लिए क्या करते हैं? 6 + x, अब बटे में 2, बराबर में अगर 6 माध्यक है तो बराबर में 6, बराबर में तो क्या दे दिए? सर सम संख्या के आगे भी होता है ना सर? क्या आगे होता है? 6 + x + 1 बटे 2। क्या 6 + x? हाँ, तो एनवा पद देखिए 8 को है ना, तो एनवा चौथा पद ही हो गया, चौथा पद हुआ, और उसके अगला पद 5वां पद ही हो गया। तने जोड़ दिए, 6 + x नहीं कर दिया, बटे में 2। एनवा पद है उसका अगला पद, यही ना होता है। तो एनवा पद कौन हो गया? एनवा वाले n बटे 2वां पद। एक कितना? एक 6 और ना होगा। क्यों? n बटे 2 पहले है। सुन लो हमारी बात सुनो, कितने n है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है। 8 तो n बटे 2वां पद, n बटे 2वां पद, ठीक है। एक होता है n बटे 2वां प्लस 1वां पद, यही ना। अब बटे में 2, तो n बटे 2वां पद कौन आएगा? 6 आएगा, 6 आ गया।
एन बटे 2 प्लस 1 में पद कौन आएगा? x आएगा, तो x आ गया, अब बटे में 2 आ गया। अब क्या आएगा? कौन है अगला पद? कौन आ रहा है? यही ना आ रहा है, पांचवा पद कौन आ रहा है? एक से ना आ रहा है। 1 2 3 4 यहाँ कितना आएगा? पांचवा पद वही ना आएगा, तो आ गया अगला पद। अब बटे में 2 कर देंगे। अब इसका माध्यक ऑलरेडी दिया रहेगा, क्योंकि x का मान निकालना है तो माध्यक देना होगा। तो माध्यक 6 दे रखा है, तो 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दो, कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1 और 12, x और कितना आएगा? 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। आगे समझ में? तो ऐसे हम x के मान निकालते हैं। एक सवाल दे रहे हैं, बताओ आप तुम लोग निकाल करके बताओ 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, मात्र 2 सेकंड में बताना है। 2 4 6 9 x 5 सॉरी x 10 11 12। अब बताओ इसका क्या होगा माध्यक? बताओ। 9x होगा सर, 9x होगा, प्लस में अथी नहीं दिया है सीधे 9x होगा। माध्यक, इसका माध्यक ऑलरेडी दे रखा है, माध्यक दे रखा है कितना? 10, -1 होगा, कितना आ जाएगा? -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 9 प्लस 1 9 प्लस 1 बटे 2। देखो कितना आएगा? इधर से छोड़ दिए 3 को, इधर से भी 3 को, बीच में क्या होगा? 9 प्लस x बटे 2 होगा, और बराबर में 10 होगा। क्रॉस करो, तो कितना? 9 प्लस x होगा कितना? 20। x होगा कितना आ जाएगा? 20 घटाओ 9 11 आएगा। कितना आएगा? x की जगह क्या हो जाएगा? 11। आगे समझ में? अब देख लीजिए कि 11 कैसे आएगा। नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, वीडियो जब जाएगा तो उस समय नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जब अपलोडिंग हो जाएगा तो उस समय जाकर नोट कर लीजिएगा। मैं बता दिया हूँ, यहाँ पे समझने का, ओनली फॉर समझना है बस, और कुछ नहीं करना। समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है पुनः एक बार फिर से देख करके नोट करना होगा तो कर लीजिए, ओके? इसीलिए अपलोड कर रहे हैं, मेनली अपलोड करने का मेन रीजन यही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सम संख्या विषम संख्या के लिए पूछा जाएगा, नहीं तो x का वैल्यू पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। आगे समझ में? अब एक चीज और पूछ दिया जाता है कि जैसे कहने का मतलब है कि डेटा जो वर्ग के जरिए पूछा जाता है, किसके जरिए पूछा जाता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है? 40 से 50। इस ये वर्ग हो गया। अब वर्ग के बाद आपका रहेगा इसका बारंबारता रहेगा, ठीक है? बारंबारता रहेगा, तो बारंबारता में 2 4 1 2 3। अब इतना बारंबारता दिया है तो इसका माध्यक वर्ग पूछेगा। क्या पूछेगा? माध्यक वर्ग क्या होता है? माध्यक पूछ करके माध्यक वर्ग पूछ लिया जाता है, क्योंकि जनरली ज्यादातर माध्यक वर्ग ही पूछा जाता है। तो माध्यक वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जोड़ के निकालते हैं। 2 का 2 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 1 7 12 आ गया। क्या आ गया? 12। अर्थात कहने का मतलब है कि ये अगर टोटल को जोड़ा जाए तो n बराबर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो सबसे पहले इसको निकालने की जरूरत होती है, ठीक है? जब इसको निकाल लिए तो हमको पता है कि n बटे 2 मा पद, ठीक है? n बटे 2 से ठीक बड़ी, n बटे 2 से ठीक 2 से ठीक बड़ी संख्या, ठीक है? बड़ी संचयी बारंबारता देखना है। क्या देखना है? संचयी बारंबारता वाला वर्ग। देख बताओ, n बटे 2 से ठीक, अर्थात n कितना है? 12। 12 बटे 2 करे तो कितना आ गया? 6। 6 से ठीक वाला संचयी बारंबारता कितना है? 7 है ना? और उसी का वर्ग जो होगा माध्यक वर्ग होगा। उसी का वर्ग जो होगा माध्यक वर्ग होगा। आगे समझ में माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? एक बार फिर से सुन लो। पहले सबसे पहले ये डेटा रहेगा, डेटा में बोलेगा कि भाई माध्यक वर्ग क्या है या माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो पहले तो निम्न सीमा जानने से पहले हमको माध्यक वर्ग जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग जानने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। किसको निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का मतलब ऐड करके निकालते हैं। 2 का हो गया 2, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12। इतना समझ में आ गया? अब ये हमको पता है यहाँ 12 आया तो यहाँ भी 12 जोड़ के इसको 12 ही आना चाहिए। अगर ये 12 नहीं आ रहा इसका मतलब आपने इसको गलती कर दिया, समझे? क्योंकि ये जोड़े हैं और जोड़ करके निकाल रहे हैं तो 12 आना चाहिए। और अब जब 12 आ गया तो n बटे 2 मतलब उसका आधा कर देंगे। आधा से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? आधा से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है?
तो आधा करके 6 आ रहा है, 6 से ठीक बड़ा कौन आएगा 7, 7 ही वाला वर्ग जो होगा माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, आगे ना। अब इसमें पूछ दिया जाएगा कि माध्यक वर्ग कौन है, तो 20 से 30 है। लेकिन ये ऐसे ना पूछ करके बोला कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन है, तो कितना 20 होगा, उच्च सीमा कौन है, तो 30 है। यही ना पूछेगा, इतना ध्यान कर लीजिए। ओके, अब हम बहुलक की चर्चा करेंगे। किसकी? बहुलक। बहुलक क्या होता है समझ लीजिए। बहुलक जो होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। मतलब बहुलक डेटा में देखा जाता है कि अधिक बार कौन डेटा आया है, वही डेटा तुम्हारा बहुलक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 3 3 3 5 4 3 2, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन अंक आया, रिपीटेड कौन हुआ, 3 आया है। तो इस डेटा का बहुलक अगर हमसे पूछेगा तो बहुलक 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुलक बराबर है 3। आगे समझ में? नहीं, जो सबसे अधिक बार रिपीट हो वही बहुलक होता है। ये बात क्लियर हो गया ना कि बहुलक कैसे निकालेंगे। आप देखिए, बताइए। 2 0 3 3 5 5 5 9 11 कौन आएगा? सबसे अधिक बार कौन आया? आगे बहुलक। चलिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू कैसे पूछेगा। यहाँ दे देगा एक्स, यहाँ दे देगा एक्स। अब बोलेगा कि बहुलक इसका क्या है, 5 है। बहुलक क्या है? 5 है। तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ बहुलक बनाने के लिए हमको 5 सबसे ज्यादा बार लाना होगा। तो यहाँ 5 रखेंगे तभी तो इसका बहुलक 5 होगा। तो इसका मतलब इसका एक्स निकालने के लिए सिर्फ ये देखना है कि सबसे अधिक बार यही होना चाहिए, तो वही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलो, अगर हमको इसका बहुलक 3 होता तो एक्स का वैल्यू क्या होता, बताओ। 3 होता। आगे समझ में? चलिए यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका बोला है कि इसका पूरा का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स मतलब माध्य की वैल्यू दिया हुआ है, और प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, ए जोड़ रहा है। तो ए जोड़ रहा है तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। अगर एक घटा दिया होता तो कितना हो जाता, अगर एक गुना कर दिया जाता तो कितना, अगर हम x/2 कर दिए होते तो क्या हो जाता। तो यहाँ पर x, यहाँ माध्य जितना होता है उसका बटा में 2 कर देते। आगे समझ में? तो यानी कहने का मतलब है कि आप ध्यान कर लीजिए कि पूछने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपको शब्दों से पूछेगा, तीसरा तरीका शब्द ना दे करके डेटा दे देगा, डेटा करके क्लियर करेगा। तो ये इतना ही आंसर आएगा इसका। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला है माध्य क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सजाएंगे। क्या करेंगे? सजाएंगे। पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को यानी विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या, इधर से छोड़ देते इधर से, और जो बीच में बचता है तो सजाने के बाद कितना आ जाएगा, पहले कौन आएगा, 1 2 3 हाँ 4 5 7 12, इधर से छोड़ दिए, इधर से छोड़ दिए, बीच में जो आया यही माध्यक आ गया। आगे समझ में? चलो, अब यहाँ बोला है n संख्याओं का माध्य x है, प्रत्येक संख्या को k बढ़ा दिया जाए। सेम यही सवाल है, यही सवाल है ना, पूछने का तरीका अलग है, सेम यही सवाल है। आगे समझ में? अब यहाँ पे देखो, माध्यिका बराबर होता है, तो माध्यिका देखिए, अब यहाँ फार्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या पूछा है। अगर सिंगल डेटा इस डेटा के लिए पूछा होगा तो माध्यिका बराबर होता है। यहाँ पे सम विषम नहीं कहा है तो इस डेटा के लिए नहीं पूछा है, वो पूरा माध्यिका का फार्मूला पूछा है। तो माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n बटे 2 पद माइनस बड़ा एफ बटे छोटा एफ गुने आई होता है। ठीक है, ये होता है। अर्थात बड़ा एफ का मतलब संचयी बारंबारता होता है, छोटा एफ का मतलब बारंबारता होता है। ये फार्मूला आई का मतलब अंतराल होता है। क्या होता है? अंतराल। एल का मतलब निम्न सीमा होता है। क्या होता है? निम्न सीमा। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि बड़ा एफ देने के जगह CF भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? CF। CF का मतलब हो गया संचयी बारंबारता। क्या हो गया? संचयी बारंबारता। और ये एफ का मतलब हो गया बारंबारता। क्लियर हो गया? तो ये माध्य का फार्मूला हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, यदि बहुलक माध्यक माइनस 24 है तो क्या होगा? एक फार्मूला होता है, ध्यान कर लीजिए, एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ये होता है ना, 3 माध्यक -2 माध्य। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ दिया है बहुलक माइनस माध्यक। बहुलक माइनस क्या है? माध्यक दिया है। तो बहुलक माइनस माध्यक दिया हो तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इस माध्यक को ले आएंगे इधर,
माध्यक है कि माध्य, ये माध्यक को हम अगर इधर ले आते हैं तो यहाँ 2 माध्य बचता है कि नहीं बचता, 3 को माध्यक है यहाँ, तो 1 माध्यक अगर हम इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, 2 को बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 24 बराबर 2 माध्यक, माध्यक -2 माध्य। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, क्या इस कौन 2-3 फार्मूला ना है, ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये ध्यान रखना है आपको कि बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले से हमको बना लेना है, इसी फार्मूले का यूज करके यहाँ बनाना है। अब यहाँ देखो ये दिया है कि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24 होता है, कितना होता है, सवाल में दिया है। तो अब यहाँ पे देख लो कि अगर हम यहाँ 3 को माध्यक है, 1 को माध्यक अगर यहाँ से ले जाए तो बहुलक माइनस माध्य होगा कि नहीं होगा। यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यक लिखाएगा कि नहीं लिखाया, क्यों लिखाया, क्योंकि एक माध्यक इसमें से यहाँ आ गया, 3 को में से एगो चला आया, 3 को में से एगो चला आया तो इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कितना, 24। तो इसको हटा देंगे, इसके जगह क्या लिख देंगे 24। अब बराबर क्या हो जाएगा, 2 माध्यक -2 माध्य। अब हमसे माध्यक माइनस माध्य का ही मान पूछा है, तो 2 अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 निकाल दिया जाए तो ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो ये 0 बच जाएगा, ये बचेगा माध्यक माइनस माध्य, माध्यक माइनस माध्य बचेगा। इसमें से 2 हटा दिए, 2 हटा दिए तो क्या बचा, माध्यक माइनस माध्य ना बचा, 0 थोड़ी बच जाएगा। तो अब ये 2 हटाने का एक प्रोसेस होता है, 2 कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन, अपना मन से नहीं हटा देंगे, 2 कॉमन करेंगे। अब ये 2 कॉमन करने के बाद इधर वाला में भाग हो जाता है, तो कितना बच गया यहाँ 12 बराबर है माध्यक, माध्यक माइनस माध्य, होगा कि नहीं होगा। अपना हिसाब से 3 और 2 लिए कि नहीं लिए, कौन फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये ध्यान कर लो, ये फार्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं जिसको याद रखने पड़ेंगे, ये ध्यान कर लो, क्या और लिख लिए तो ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये रहेगा ध्यान तभी जाके ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे समझ में, ये बना कैसे ये ध्यान कर लो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। अब जो भी सवाल आपका है वो आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, उस ग्रुप के माध्यम से आप उसको डील करके आएंगे, तब उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम की ओर।